हेलो फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट में क्लासेस का क्या इम्प्लीमेंटेशन था ये मैं डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट के बिहेवियर में क्या अंतर है और हम लोग कहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं। तो ये जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, ये जो एग्जांपल है ये क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल है। और ये जो राइट साइड में आप लोग देख रहे हैं ये एग्जांपल फंक्शनल कंपोनेंट का है। अब यहाँ पे कोई चीज़ है कि जैसे यहाँ पे देख रहे हैं क्लास वेलकम एक्सटेंड कंपोनेंट, और इसके अंदर एक रेंडर मेथड है और ये रिटर्न कर रहा है हेलो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम। और क्लास कंपोनेंट कुछ भी यहाँ से हम लोग रिटर्न कर सकते हैं। और ये यहाँ पे जो ये फंक्शनल कंपोनेंट है तो यहाँ पे ये रिटर्न कर रहा है इतना सारा div के अंदर h1 और hello from फंक्शनल कंपोनेंट। सो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज ये आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये एक रेंडर मेथड भी रिटर्न कर रहा है और यहाँ पे ये डायरेक्ट रिटर्न करता है। यहाँ पे इसको रेंडर मेथड का ये बेसिकली ये रेंडर करता है रिटर्न। तो ये यहाँ पे एक डिफरेंस है क्लास कंपोनेंट में और फंक्शनल कंपोनेंट में। बाकी यूज केस के अकॉर्डिंग हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट भी यूज कर सकते हैं और फंक्शनल भी, लेकिन अभी रिएक्ट जो है सजेस्ट करता है कि फंक्शनल कंपोनेंट को ज़्यादा हमें यूज करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाता हूँ ऐप डॉट JSX में, ये हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है। अब ये जो पूरा चीज है इसे हम लोग ही कंपोनेंट बोलते हैं। ये पीस ऑफ कोड जो काम करेगा हेलो फंक्शन, ये पहले फंक्शन है एक, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे है, ये प्योर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि JSX रिटर्न कर रहा है। तो ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन JSX रिटर्न करेगा और इसे हम लोग जहाँ भी रिएक्ट में यूज करना हो हम लोग इसे यहाँ हेलो फंक्शन, तो हेलो फंक्शन पे हम लोग इस पे यहाँ पे हम लोग इसे इंपोर्ट कर लिए। अब इंपोर्ट करने के बाद हमारा ये पूरा व्यू रेंडर हो गया हेलो फ्रॉम फंक्शनल कंपोनेंट। सेम चीज हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट से भी अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ऐप डॉट JSX में मैं ये कोड को पेस्ट करता हूँ। कंट्रोल वी वेलकम क्लास। अब दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम, मैं अभी फिलहाल प्रॉप्स में आगे बात करूंगा कि प्रॉप्स क्या है। वेलकम क्लास में यहाँ पे इसे पास किया और कंट्रोल भी यहाँ पे किया हूँ वेलकम क्लास। सो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्लास कंपोनेंट से हमारा ये रेंडर होने लगा। तो अब लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंटैक्स अलग है, बाकी कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। कुछ मैं यहाँ पे डिफरेंस बताता हूँ क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट को लेके। जैसे क्लास बेस का कंपोनेंट जाहिर सी बात है ये क्लास बेस है तो इसका सिंटैक्स जावास्क्रिप्ट में जो क्लास का इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर है। और जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है वो जावास्क्रिप्ट का सिंपल फंक्शन है जो कॉल होने पे एक JSX रिटर्न करता है। स्टेट मैनेजमेंट के लिए इसमें दिस डॉट स्टेट और इस ढंग से हम लोग यूज करते हैं। कभी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट को कैसे मैनेज किया जाता है ये देखेंगे। और यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट में हम लोग हुक्स यूज करके स्टेट को मैनेज करते हैं। अब क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कुछ लाइफ साइकिल मेथड होते हैं जैसे कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट और कंपोनेंट विल अनमाउंट। और इसमें इन सारे चीज़ों को अचीव करने के लिए यूज इफेक्ट हुक यूज होता है। यूज इफेक्ट हुक का इम्प्लीमेंटेशन हम लोग चेंज करके और ये सारा लाइफ साइकिल मेथड हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो इसमें क्लास बेस में हुक्स नहीं होता है बट फंक्शनल कंपोनेंट में हमें हुक्स होता है।
दिस कीवर्ड, क्योंकि ये क्लास बेस है तो इसके अंदर दिस हमें मिलता है। और ये सब सारा डिफरेंस है क्लास बेस कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में परफॉर्मेंस को लेके। अभी जनरली हम जो कुछ साल पहले तक ये था कि क्लास बेस हम लोग फंक्शनल कंपोनेंट यूज करते हैं, तो क्लास बेस कंपोनेंट का सारा फीचर नहीं था फंक्शनल कंपोनेंट में। बट ये हुक्स के आ जाने से हम लोग सारा चीज अचीव कर सकते हैं क्लास बेस कंपोनेंट में, सॉरी फंक्शनल कंपोनेंट में। तो ये डिफरेंस था कि ये सिंटेक्स रिक्वायर ए रेंडर मेथड टू रिटर्न ए जेएसएक्स, ये क्लास बेस कंपोनेंट में यूज होता है। और फंक्शनल कंपोनेंट में प्योर जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है जो कि डायरेक्टली एक जेएसएक्स रिटर्न करता है। तो ये था हमारा वीडियो क्लास बेस और फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर। सो अभी हम लोग अगर जावा ये रिएक्ट 18 की बात करें तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जितना हम लोग कंपोनेंट बनाएं वो फंक्शनल कंपोनेंट बनाएं, क्योंकि क्लास बेस कंपोनेंट को रिएक्ट खुद ही चाहता है कि लोग कम से कम यूज़ करें। तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।